नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। आज हम एक और नई वीडियो के साथ अभ्यास करेंगे। आशा करता हूँ आप भी उस वीडियो का अभ्यास करेंगे। आज के समय में हमें कोरोना काल में आसनों के अभ्यास की सख्त ज़रूरत है। हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, जो आसनों के अभ्यास से बहुत जल्दी संभव है। तो चलिए हम आसनों के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप वार्म अप करेंगे। बगैर वार्म अप कोई भी आसन ना करें। अगर बगैर वार्म अप आप कोई आसन करते हो, उसका विपरीत असर जा सकता है आपके शरीर के ऊपर। आसनों में आप वार्म अप अभ्यास करने के बाद, मार्जरी आसन में आने के बाद माउंटेन पोस्चर में आ जाइए। माउंटेन पोस्चर में आने के बाद आप अपनी हील ऊपर उठा लीजिए। आप अपने टोज को ऊपर, याद रखिए अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना है। कोशिश कीजिए अंदर की तरफ आए। अपने शोल्डर ब्लेड भी खोलने की कोशिश कीजिए। सांस लेते रहिए। ब्रीथ इन, आउट। के बाद एडिया रखिए मैट के ऊपर। प्लैंक पोस्चर में आइए। प्लैंक के बाद नी डाउन, घुटने जमीन पर, चेस्ट और चिन ऑन द फ्लोर, और कोहनी ऊपर उठाइए। स्लाइड योर बॉडी फॉरवर्ड, जमीन पर लेट जाइए। भुजंगासन। यहां पे आपको एक्टिव रहना है। मीन्स ऐसे नहीं कि आप गर्दन को ऐसे करें, स्ट्रेच आउट, फुली लुक अप, शोल्डर एक्टिव। हर बार अगर आप इतना भी करते हैं तब भी आपको कंधे खींचा ऊपर की तरफ रखना है। माउंटेन पोस्चर। राइट लेग फॉरवर्ड। सपोज फिक्स योर बैकवर्ड लेग इन द मिडल, left leg and right leg up, and from here just stay like this. if आपकी पैर यहाँ पर है तो आराम से टोस और फिंगर्स की मदद से आगे की तरफ लेके जाइए। पीछे वाला घुटना नीचे फर्श पे। आप ऊपर की तरफ देखिए। आपके शोल्डर कान से सटे हुए हो, और बैक बैंड करने की कोशिश यहां से मत कीजिए। अपनी बॉडी को ऊपर कीजिए, खिंचाव लेकर के, तब पीछे की तरफ हल्की सी बैंडिंग कीजिए। फिर वापस, फिर राइट हैंड अप, डाउन, अब बायां पैर का घुटना ऊपर उठा लीजिए। अब सेम करेंगे। शोल्डर अप। 5 ब्रीथ आपने लेनी है। 5 ब्रीथ इनहेल, 5 ब्रीथ एक्सेल। लुक अप। उसके बाद वापस आ जाइए। राइट लेग बैक। अब यहाँ पे अपने को कंधे स्ट्रेच कीजिए। दूसरा पैर आगे, लेफ्ट वाला। बैकवर्ड लेग नी डाउन। सेम स्ट्रेच। अप साइड, कंधे कान से सटे हुए हो। 5 से 7 ब्रीथ लीजिए। आगे दोनों हाथ रखिए, हथेलियां जमीन पर, फर्स्ट मैट के ऊपर, और ऊपर की तरफ देखते हुए कोशिश कीजिए ये अलाइनमेंट आपकी सेम हो, और इस कंधे को स्ट्रेच आउट पीछे की तरफ पुश कीजिए। कम बैक। पीछे जाने से पहले इस कंधे को
दूसरी तरफ वाले को भी 5 से 7 बार और इसको भी 5 से 7 ब्रीथ ऑल्सो, बैकवर्ड लेग फॉरवर्ड लेग बैक, प्लैंक पोज, in the plank, right leg up, चतुरंग, प्लैंक, चतुरंग, प्लैंक, चतुरंग, प्लैंक। आप इसको 5 से 7 बार कीजिए। फिर अगेन प्लैंक में, लेफ्ट लेग अप, सेम माउंटेन पोस्चर में आ जाइए। राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन योर पाम, दोनों हथेलियों के बीच में, बैकवर्ड लेग नी डाउन, पीछे वाले घुटने पैर को बैंड करेंगे, इसको अपने हिप्स से सटा देंगे और आगे वाले को थोड़ा सा आगे करेंगे। जितना हो सके इसको सटाने के बाद और स्ट्रेच आउट करेंगे मैक्सिमम हो सके। जितना आप नीचे जा रहे हो उतना जाइए। अगर बैलेंस नहीं बनता हाथ रख लीजिए या एक ब्लॉक रख लीजिए। ये अच्छा खिंचाव लाएगा कि मसल्स के ऊपर, इसको खोलेगा। जब आपको इसका अभ्यास हो जाए आप इसको बगैर नीचे हाथ रखे भी कर सकते हैं। ऊपर वाली बॉडी को फॉरवर्ड लाइक दिस, दोनों हाथ नीचे, राइट लेग बैक, माउंटेन पोस्चर, बैकवर्ड लेग ऑल्सो फॉरवर्ड, सेम इसी पैर के साथ ऐसे करेंगे। इसको हिप से सटाएंगे, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करेंगे, ठहरेंगे, उसके बाद इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, स्ट्रेच आउट करेंगे। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स ओपन होगी। एक पैर की हैमस्ट्रिंग, एक पैर की थाई मसल्स इनसाइड दैट, दोनों के ऊपर असर आएगा। अब उसके बाद बैलेंस, ध्यान मुद्रा, उसके बाद कम बैक, फॉरवर्ड लेग बैक, इसके बाद हम इकट्ठे 15 से 20 बार कंटिन्यू माउंटेन, प्लैंक, चतुरंग और कोबरा, अगेन माउंटेन 15 से 20 बार करेंगे। उसका असर वो एक योगा थेरेपी के रूप में काम करेगा आपके शरीर के ऊपर, आपके लोअर बैक के ऊपर, आपकी थाई के ऊपर, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर, ओवरऑल फुल बॉडी के ऊपर काम करेगा। आपको स्टेमिना गेन करेगा, आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देगा, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, हर मसल्स के ऊपर काम करेगा। पूरी बॉडी के ऊपर योगा थेरेपी के रूप में काम करेगा। सो देखिए, स्ट्रेच, प्लैंक, चतुरंग, कोबरा। कोबरा जो पोस्चर में आएंगे हम अपने पैर सीधे कर लेंगे और घुटने ऊपर उठाएंगे। फिर माउंटेन, यहां से सीधे नहीं होता, प्लैंक के बाद घुटने नीचे, स्लाइड फॉरवर्ड, ऐसे कर लीजिए। ऐसे कैसे रख लीजिए आप अपने पीछे वाले टोस, बट मेक श्योर आपने 15 से 20 बार 2 राउंड करने हैं।
मैं 5 से 7 आपको लगातार करके दिखा देता हूँ। प्लैंक, चतुरंग, कोबरा, माउंटेन। यहाँ पे लोअर बैक का बहुत ज़्यादा असर है, लोअर बैक के ऊपर काफ़ी असर आएगा। एकदम से यहाँ पे झटका ना दे, रिदम से जाए। ऐसे रखिए टोस, आफ्टर दैट कम बैक। ये आपने करना। उसके बाद एक अब हम करेंगे कमर वाल की तरफ, दोनों हाथ पीछे, पैर से। इससे हमारे कंधों को स्ट्रेच मिलेगी, बाजू और ट्राइसेप्स, कंधे, इन मजबूती मिलेगी और खुलेंगे। पेट, लोअर बैक, शरीर की हर मसल्स एक्टिव। इसको आप 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और 4 से 5 बार रिपीट कीजिए। फिर थोड़े पीछे पैर करेंगे, मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे। अगर आप गर्दन पीछे रख सकते हैं तो रख लीजिए। अगर आपको चक्कर नहीं आते, काफी लोगों को पीछे चक्कर रखने से, गर्दन रखने से चक्कर आ जाते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये भी आपकी स्टमक, लोअर फैट, लोअर बैक, इनके लिए अच्छा आसन है। उसके बाद आप बैठ जाइए, पैर थोड़े खोल लीजिए, बैंड कर लीजिए, लेट जाइए कोहनी के बल ऐसे। आप इसको इतना गैप रखिए, ये आपका एक हिप्स ऊपर उठ जाए, आपका घुटना इसके पास, पैर के पास मैट पे लग जाए, लाइक दिस टाइप। दूसरा भी, ये भी मिडल पार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। मेल फंक्शन, फीमेल फंक्शंस के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, हाथ को साफ करने के लिए। ध्यान कीजिए यहाँ से ऐसे आगे की तरफ ना जाए, कोशिश कीजिए यहाँ से इस तरफ जितना है। उसके बाद काफी लोगों से गरुड़ासन नहीं लगता, तो आप उसका अभ्यास लेटने के बाद कर सकते हैं या इसी मुद्रा में आने के बाद कर सकते हैं। इस मुद्रा में आ जाइए, एक पैर सेंटर में रखिए, राइट लेग, और इस पैर को मैक्सिमम हो सके इतना कीजिए, इतना यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप इसको बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं और आप अपने कंधों, हाथों को भी ऐसे कर सकते हैं। आप इसी पोस्चर में होल्ड कीजिए। इसको दूसरी तरफ भी कर सकते हैं आप। Stretch, completely stretch before. In the beginning it will be a little difficult for everybody. After that it will be good for male function, female function, reproductive system, and that thigh, hamstring muscles, pelvic bone also. It is good asan, and focus pose, balance asan also it is. इसके बाद हम कोहनी के बल आएंगे, एक पैर सीधा करेंगे, एक पैर ऊपर, हाथ नीचे, 10 से 15 बार एक पैर के साथ।
फिर दूसरे के साथ। दोनों पैर के साथ 10 से 15। उसके बाद सेतुबंद आसन की 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे। मैक्सिमम आपके हिप्स जितने ऊपर जा रहे हैं, किसी से ज़्यादा देर नहीं रुका जाता, तो आपकी हथेलियाँ कमर पे ऐसे, गर्दन के ऊपर स्ट्रेच। थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है ये आसन, स्टमक के लिए, लोअर बैक के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। उसके बाद बैलेंस बनता है तो ऐसे, नहीं तो आप यहीं पे रुकिए। रुकने के बाद अगर आप दोनों पैर इकट्ठे टच कर सकते हैं पवन मुक्त आसन में तो दोनों पैर, नहीं तो एक एक पैर करके टच कीजिए। उसके बाद 5 से 10 मिनट फुल्ली शवासन में रिलैक्स हो जाए। तो दोस्तों, आज के समय में हमें आसनों का अभ्यास करना जरूरी है अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। सो आसनों का अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।